चांद रंगों की डोली, चांद से उसकी चांदनी बोली, खुशियों से भरी मुबारक हो आपको रंग बिरंगी होली। भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली भारत का बहुत ही पुराना पर्व भी है, पुराणों में भी जिसका उल्लेख मिलता है। पुरातन काल में भी इसे होली, होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता है। बसंत के महीने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की वजह से इसे वसंतोत्सव या काम महोत्सव भी कहा गया है। आपको बता दें, भारत में होली का महत्व बहुत ज्यादा है और रंग बिरंगी रंगों से होली खेला जाता है। वहीं देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। होली की बात हो और मथुरा की बात ना हो, ये संभव नहीं है। बता दें, धर्म ग्रंथों में पंचमुखी महादेव तथा पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का भी विधान बताया गया है। यह पूजा मनुष्य की इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों को सकारात्मक बनाने का संदेश है, क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रियां पंच पांडव की तरह रहेंगी और ये होली के शुभ अवसर पर किया जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि होली के 5 दिन पूर्व की तिथि रंगभरी एकादशी की तिथि होती है, जिसे आमल की एकादशी भी कहते हैं, जो इस वर्ष मंगलवार यानी 19 मार्च को मनाया गया। स्थिति के लिए प्रयुक्त दोनों शब्दों का जीवन से गहरा संबंध भी है। रंगभरनी एकादशी शब्द का अर्थ रंगों से भर देना झलकाता है। इसका निहितार्थ है जीवन उल्लास, उमंग तथा उत्साह के रंग से भरा रहे। धार्मिक कथाओं के अनुसार रंगभरी एकादशी को कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती ने आपस में एक दूसरे पर रंग डालकर खेला था। इस कथा का निहितार्थ यही है कि कर्म पक्ष के समाधि के देवता महादेव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति माता पार्वती ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर दिया था। इससे यही प्रतीत होता है कि अंतरराज्यीय के वाद्य, अंतर जगत की वाद्य आकर्षकों से वितरित होकर के जब मनुष्य अंतर जगत की ओर उन्मुख होकर शांत चित्त भाव से होता है, तब आह्लाद और उमंग की शक्ति स्वतः मिलने आती है। 10 इंद्रियों में से पंच ज्ञानेंद्रियां एवं पंच कर्मेंद्रियां जब एकादश इंद्रिय मन की ओर यात्रा करती हैं, तो जीवन में रंगों की बहार आ जाती है। बता दें, रंग भरी एकादशी महोत्सव प्रारंभ हो गया है, जिसमें गौरा की हल्दी 18 मार्च को मनाया गया। वहीं रंग भरी एकादशी पर मां गौरा के गौना के पारंपरिक आयोजन से पूर्व गौरा को हल्दी भी लगाई गई थी। वहीं 19 मार्च को गौना बारात का आगमन भी हुआ था और 20 मार्च को गौरा की विदाई भी हुई थी। इस दौरान मथुरा में भी रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाया गया। बता दें, रंगभरनी एकादशी पर लाखों भक्त परिक्रमा के लिए आते हैं। वही व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा दिखा। शहर के 4 जोन बांटे गए और 8 सेक्टरों में बांटकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई इसके लिए। वहीं वृंदावन में भी भक्तों की भीड़ जुटी रही। एंट्री पॉइंट से बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को मेहनत और इंतजार भी बहुत करना पड़ा। इसके साथ ही होली के रंग में सराबोर ब्रजवासियों की एक झलक भी दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर। वहीं मध्य प्रदेश की अब बात करते हैं, जहां धार में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें, होली के पूर्व हफ्ते भर चलने वाले भगोरिया पर्व का रंग जमकर आदिवासियों पर चढ़ने लगा है और कुक्षी के तहसील मैदान में हजारों की संख्या में भगोरिया की मस्ती में आदिवासी युवक युवतियां ढोल मांदल की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। मंत्रमुग्ध ऐसे हुए हैं मानो जैसे भगवान स्वयं होली खेलने आए हों। आपको बता दें, हर जगह होली का अलग महत्व होता है और अलग तरीके से होली मनाई जाती है और धार में भी होली अलग तरीके से मनाई जाती है। इसी क्रम में भगोरिया का ये पर्व होलिका दहन के एक दिन पहले तक चलता है। वहीं आपको आनंदपुर साहिब के होली का माहौल भी बताते हैं। पंजाब में वैसे तो रंगों से ही होली खेली जाती है, लेकिन होली के दूसरे दिन यहाँ एक अनोखा महोत्सव मनाया जाता है, जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। पहले इसकी शुरुआत पौरुष का परिचय देने के लिए की गई थी, जहां पुरुष तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे अलग अलग तरह के करतब दिखाते थे। यह एक तरह की नकली जंग भी होती है जो पूरे 3 दिनों तक चलती है, लेकिन अब बदलते दौर के साथ यहाँ महिलाएं भी हिस्सा लेने लगी हैं। बता दें, पंजाब में होली को माफ करने और गिले शिकवे को भूलकर जाने वाला पर्व, मनाए जाने वाला पर्व भी कहा जाता है। वहीं पंजाब के बाकी हिस्सों में गुलाल और
गीले रंगों से होली खेली जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण की होली की, जहां वैसे तो दक्षिण भारत में होली उतना बड़ा महत्व नहीं दिया जाता है इस त्योहार को, पर वहां भी होली मनाई जाती है। दक्षिण भारतीय राज्यों में होली को कामदेव की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। बता दें, कामदेव और उनकी पत्नी रति की दुखद कहानी पर आधारित कई लोकगीत भी हैं। वहीं तमिलनाडु में होली को काम दहनम कहा जाता है। वहीं केरल में मलयाली भाषी होली नहीं मनाते हैं, पर वहां रह रहे तमिल भाषी लोग होली खेलते हैं। वे होली को मंगल कुली कहते हैं। मंगल यानी कि हल्दी और कुली का अर्थ है स्नान। वहीं हैदराबाद में 2 दिनों तक होली मनाई जाती है। इसके साथ ही अब बात करते हैं नंदुरबार के राजवाड़ी होली की, जिसकी चारों तरफ खूब चर्चा भी होती है। बता दें, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की अक्कलकुआं तहसील के काठी नामक गांव में आदिवासी समाज राजवाड़ी होली का उत्सव मनाता है। वहीं होली के दिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों के अलग लोग काठी का रुख करते हैं। वे सभी अपने पारंपरिक परिधान पहनकर लोक वाद्यों की धुन पर नाचते गाते हैं। बता दें, काठी में होली खेलने की यह परंपरा 770 वर्षों से अधिक पुरानी है। दरअसल वर्ष 1246 में यहाँ राजा उमेद सिंह ने आदिवासी राज की स्थापना की थी। उसके बाद से वहां पर ऐसे ही होली मनाई जाती है। अभी तो हमने बात की राजवाड़ी होली की, उसके बाद अब बात करते हैं उदयपुर के शाही होली की। उदयपुर में रॉयल अंदाज में होली मनाई जाती है और यहाँ सजीले घोड़ों और रथों के बीच होली की रैली देखने लायक होती है। बता दें, यहाँ लोक नृत्य और संगीत का आयोजन भी किया जाता है और राजमहल में होलिका दहन की जाती है, जहाँ शहर के तकरीबन सभी लोग आते हैं और दूर दूर से सैलानी भी आते हैं। वहीं जयपुर में हाथियों को सजाकर समारोह का आयोजन भी किया जाता है, जो आजकल एलिफेंट फेस्टिवल के रूप में काफी चर्चित भी है। आपको सबसे जरूरी पटना के खास फागुन के बारे में बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना भोजपुरी होली का केंद्र मानी जाती है और भोजपुरी होली की बात ही अलग है। बता दें, भोजपुरी भाषियों की होली बड़ी निराली होती है। वहीं होली के तमाम गाने भी होते हैं। होली के मौके पर गाए जाने वाले गानों को फगुआ कहते हैं और होली का भी फगुआ नाम से ही बिहार में जाना जाता है। यहाँ रंगों से नहीं, कीचड़ से भी होली खेली जाती है और लोग छक्कर भांग पीते हैं। छक्कर यानी कि खूब भांग पीते हैं। वहीं बिहारी लोग भोजपुरी लोकगीतों और फिल्मी गीतों पर झूमते भी नजर आते हैं। तो ये थी देश के अलग अलग कोने में होली कैसे मनाई जाती है, इसकी अपडेट। आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ होली कैसे खेली जाती है। फिलहाल के लिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।